जी हाँ दोस्तों, आज का दिन भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए बेहद खास है क्योंकि आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जाना है और यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि पूरे सीरीज का रुख तय करने वाला महामुकाबला है। आपको बता दें कि इस 5 मैचों की T20 सीरीज में अब तक 2 मुकाबले खेले जा चुके हैं और दोनों ही मुकाबलों में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को एक तरफा अंदाज में धूल चटाते हुए 2-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने पहले ही 2 मैचों में यह साफ कर दिया है कि वह इस सीरीज में किसी भी तरह की डील देने के मूड में नहीं है, बल्कि पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरकर न्यूजीलैंड को उसी के घर में घुटनों पर लाने का इरादा रखता है। ऐसे में आज का यह तीसरा T20 मुकाबला भारतीय टीम के लिए बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि अगर भारत यह मुकाबला जीत जाता है तो सीरीज उसी समय भारत के नाम हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा है, क्योंकि अगर कीवी टीम आज हार जाती है तो न सिर्फ यह T20 सीरीज उसके हाथ से निकल जाएगी, बल्कि बचे हुए 2 मुकाबले जीतने के बाद भी वह सीरीज अपने नाम नहीं कर पाएगी। यही वजह है कि आज का मुकाबला न्यूजीलैंड के लिए आखिरी उम्मीद बन चुका है और इसी दबाव को देखते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने अपनी प्लेइंग 11 में कई बड़े और चौंकाने वाले बदलाव किए हैं। नए चेहरों को मौका दिया गया है ताकि टीम में नई ऊर्जा और आक्रामकता लाई जा सके। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या सिर्फ चेहरे बदल देने से किस्मत बदल जाती है? क्योंकि जब सामने आत्मविश्वास से लबरेज टीम इंडिया खड़ी हो तो मुकाबला आसान नहीं रहता। वहीं दूसरी ओर भारतीय टीम की बात करें तो यहां कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि लगातार 2 मैच जीतने के बाद जहां ज्यादातर टीमें अपनी प्लेइंग 11 से छेड़छाड़ नहीं करती, वहीं भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव और नए हेड कोच गौतम गंभीर ने साफ संदेश दे दिया है कि टीम इंडिया जीत पर संतुष्ट होकर बैठने वाली टीम नहीं है, बल्कि यह टीम हर मुकाबले में विपक्षी टीम को पूरी तरह से कुचलने के इरादे से मैदान पर उतरती है। इसी सोच के साथ तीसरे T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव किया गया है और उन 2 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है जिन्होंने पिछले 2 T20 मुकाबलों में न तो बल्लेबाजी में कोई खास योगदान दिया और न ही गेंदबाजी में कोई असर छोड़ पाए। लगातार मौके मिलने के बावजूद उनका प्रदर्शन पूरी तरह से निराशाजनक रहा और टीम की लय को भी नुकसान पहुंचा। इसी को ध्यान में रखते हुए कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने बिना किसी भावुकता के लेकिन पूरी मजबूती के साथ उन दोनों खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया और उनकी जगह 2 ऐसे खतरनाक खिलाड़ियों की वापसी करवाई जिनका नाम सुनते ही न्यूजीलैंड के खेमे में बेचैनी साफ देखी जा सकती है। इन खिलाड़ियों की वापसी के बाद टीम इंडिया की बल्लेबाजी पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक और विस्फोटक नजर आ रही है, तो वहीं गेंदबाजी विभाग भी अब और ज्यादा धारदार हो गया है, जिससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि भारतीय टीम आज तीसरे T20 मुकाबले में न्यूजीलैंड को कोई भी मौका देने के मूड में नहीं है। दोस्तों, न्यूजीलैंड को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि भारत 2 मैच जीतने के बाद भी अपनी प्लेइंग 11 में इतना बड़ा फेरबदल करेगा, लेकिन यही टीम इंडिया की पहचान है। यह टीम हालात देखकर नहीं बल्कि जीत के लक्ष्य को सामने रखकर फैसले लेती है और यही वजह है कि आज भारतीय टीम पहले से भी ज्यादा संतुलित, ज्यादा मजबूत और ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है। दोस्तों, एक बात यहां साफ समझनी जरूरी है कि भारत इस T20 सीरीज में सिर्फ एक और सीरीज जीतने के लिए नहीं उतरा है, बल्कि यह सीरीज वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड से मिली हार का बदला लेने का भी मंच है। भारतीय खिलाड़ी उस हार को अब तक भूले नहीं हैं और इसी वजह से इस T20 सीरीज में न्यूजीलैंड का सुपड़ा साफ करने का इरादा पूरी तरह से साफ नजर आ रहा है। आज तीसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम का हर खिलाड़ी एक अलग ही जुनून के साथ मैदान पर उतरेगा। हर बल्लेबाज रन बनाने के लिए भूखा नजर आएगा, हर गेंदबाज विकेट लेने के लिए आग उगलता दिखेगा और हर फील्डर हर गेंद पर जान की बाजी लगाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि तिरंगे की शान का सवाल है। दोस्तों, न्यूजीलैंड भले ही पलटवार करने के लिए जाना जाता हो और हमने वनडे सीरीज में यह देखा भी है, लेकिन इस वक्त हालात बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि सामने एक ऐसी भारतीय टीम खड़ी है जो आत्मविश्वास से भरी हुई है, जिसके पास युवा जोश है, अनुभवी खिलाड़ियों का अनुभव है और सबसे बड़ी बात
जीत की भूख है। कप्तान सूर्य कुमार यादव का आक्रामक अंदाज, कोच गौतम गंभीर की निडर सोच और खिलाड़ियों की आंखों में दिखता जुनून यह साफ संकेत दे रहा है कि आज तीसरे T20 मुकाबले में न्यूजीलैंड के लिए भारतीय टीम को हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। दोस्तों, आज का मुकाबला हर मायने में एक ब्लॉकबस्टर मुकाबला साबित होने वाला है, जहां हर चौके छक्के पर स्टेडियम गूंजेगा, हर विकेट पर कीवी खेमे में सन्नाटा छा जाएगा और हर ओवर के साथ भारत की जीत की उम्मीद और मजबूत होती जाएगी। अब सवाल सिर्फ एक ही है कि क्या आज भारतीय टीम T20 सीरीज में जीत की हैट्रिक लगाते हुए न्यूजीलैंड को उसकी असली औकात दिखाएगी, और क्या न्यूजीलैंड की आखिरी उम्मीद भी आज टूट जाएगी? इसका जवाब हमें आज मैदान पर मिलेगा, जहां हर रन, हर विकेट और हर जश्न के साथ सिर्फ एक ही आवाज गूंजेगी, भारत माता की जय। तो दोस्तों, आज के इस ब्रांड न्यू और धमाकेदार वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा T20 मुकाबला आखिर क्रिकेट प्रेमियों को कब देखने को मिलेगा, यह मुकाबला कहां खेला जाएगा और किस ऐतिहासिक मैदान पर दोनों टीमें आमने सामने होंगी। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इस रोमांचक मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट आप किस टीवी चैनल और किस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री या सब्सक्रिप्शन के जरिए देख सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए सभी T20 मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों के बारे में भी पूरी जानकारी देंगे कि किस टीम का पलड़ा भारी रहा है और किस टीम ने अहम मौकों पर बाजी मारी है। इसके बाद वीडियो में आगे हम बात करेंगे आज खेले जाने वाले तीसरे T20 मुकाबले की पिच रिपोर्ट की, जहां आपको बताया जाएगा कि आज की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित होगी या फिर गेंदबाज बल्लेबाजों की कमर तोड़ते हुए मैच पर अपना कब्जा जमाएंगे। क्या आज चौकों छक्कों की बरसात देखने को मिलेगी या फिर गेंदबाजों का जलवा रहेगा? इस पिच रिपोर्ट में हम आपको मौसम की स्थिति से लेकर औसत स्कोर तक हर छोटी बड़ी जानकारी विस्तार से देंगे, ताकि आप पहले से अंदाजा लगा सकें कि मुकाबला किस दिशा में जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो में सबसे बड़ा आकर्षण रहने वाली है आज के तीसरे T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की बदली हुई प्लेइंग 11, जिसे देखकर न्यूजीलैंड की टीम मुकाबले के शुरू होने से पहले ही दबाव में नजर आ रही है, क्योंकि टीम इंडिया ने अपनी प्लेइंग 11 में ऐसे खतरनाक और मैच विनर खिलाड़ियों को शामिल किया है जो किसी भी वक्त मैच का रुख पलटने का दम रखते हैं। और इन्हीं बदलावों के चलते भारतीय टीम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और संतुलित नजर आ रही है। साथ ही दोस्तों, इस तीसरे T20 मुकाबले से जुड़ी हुई कई ऐसी जरूरी बातें भी हम आपको बताएंगे, जिन्हें जानना आपके लिए मुकाबले के शुरू होने से पहले बेहद जरूरी हो जाता है, ताकि आप हर एंगल से इस मैच का मजा उठा सकें। लेकिन दोस्तों, इन सभी जानकारियों से पहले अगर आप भी टीम इंडिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो अभी इसी वक्त हमारे इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए देशभक्ति से भरा सपोर्ट होता है। और दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए कि आज के इस तीसरे T20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन में से कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक ठोककर न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की जीत का बिगुल बजा सकता है, क्योंकि आज मैदान पर सिर्फ क्रिकेट नहीं खेला जाएगा, आज तिरंगे की शान के लिए जंग होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज खेले जाने वाला तीसरा T20 मुकाबला आखिर किस मैदान पर और कितने बजे से शुरू होगा। साथ ही इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट आप कहां देख सकते हैं। आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज खेला जाने वाला तीसरा T20 मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जहां दोनों टीमें आमने सामने होंगी। यह रोमांचक मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस मुकाबले से आधे घंटे पहले यानी शाम 6:30 पर किया जाएगा। वहीं अगर बात करें इस मैच के लाइव टेलीकास्ट की, तो भारत में इसका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर किया जाएगा, जबकि जो दर्शक मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखना चाहते हैं, वे इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप
और वेबसाइट पर देख सकते हैं। ऐसे में क्रिकेट फैंस के लिए आज का यह मुकाबला पूरी तरह से एंटरटेनमेंट से भरपूर होने वाला है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले तीसरे T20 मुकाबले की पिच रिपोर्ट की, क्योंकि यह पिच मैच के नतीजे में बेहद अहम भूमिका निभाने वाली है। बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की पिच आमतौर पर सपाट मानी जाती है, जहां बल्लेबाजों को भरपूर मदद मिलती है और यहां बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं। इस मैदान पर लाल मिट्टी की पिच तैयार की जाती है, जिस वजह से शुरुआत में गेंदबाजों को हल्की स्विंग जरूर मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच बल्लेबाजी के लिए और भी आसान होती चली जाती है। खास बात यह है कि शाम के समय इस मैदान पर ओस का प्रभाव देखने को मिलता है, जिससे दूसरी पारी में गेंदबाजी करना काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। यही वजह है कि टॉस इस मुकाबले में बेहद अहम रहने वाला है और टॉस जीतने वाला कप्तान पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकता है। अगर इस मैदान के पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो भारतीय टीम ने यहां अब तक 3 T20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से एक मैच में जीत मिली है, जबकि 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। नवंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को इस मैदान पर 5 विकेट से हराया था। वहीं 2022 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 16 रनों से मात दी थी। मौसम की बात करें तो मुकाबले वाले दिन गुवाहाटी में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन यह बारिश सुबह के समय 6 से 9 बजे के बीच होने की उम्मीद है और वह भी बहुत कम प्रतिशत में। इसलिए शाम को खेले जाने वाले मैच पर बारिश का खास असर पड़ने की संभावना नहीं है। कुल मिलाकर यह मुकाबला एक हाई स्कोरिंग और रोमांचक मैच साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो इसमें भारतीय टीम का दबदबा साफ तौर पर देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 27 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें से भारतीय टीम ने 16 मुकाबलों में न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त देकर अपनी ताकत का लोहा मनवाया है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम भारत को सिर्फ 10 मुकाबलों में ही हराने में कामयाब हो पाई है। वहीं एक मुकाबला ऐसा भी रहा है जो बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ था। ये आंकड़े साफ तौर पर बताते हैं कि जब भी T20 फॉर्मेट में भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने होते हैं तो ज्यादातर मौकों पर तिरंगे की शान बुलंद होती नजर आती है। भारतीय टीम ने अपने आक्रामक बल्लेबाजों, दमदार गेंदबाजों और शानदार फील्डिंग के दम पर न्यूजीलैंड को बार बार दबाव में डाला है और अहम मुकाबलों में बाजी मारी है। खास बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय टीम का T20 में आत्मविश्वास और आक्रामकता दोनों ही कई गुना बढ़ी है, जिसका असर हेड टू हेड रिकॉर्ड में भी साफ दिखाई देता है। ऐसे में आज जब एक बार फिर भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने उतर रहे हैं तो इतिहास गवाह है कि पलड़ा भारत का ही भारी रहा है और देशवासियों को पूरी उम्मीद है कि टीम इंडिया इस मुकाबले में भी अपने शानदार रिकॉर्ड को और मजबूत करते हुए जीत का परचम लहराएगी, क्योंकि जब बात भारत की होती है तो मैदान पर सिर्फ क्रिकेट नहीं खेला जाता, बल्कि जज्बा, जुनून और देशभक्ति भी दिखाई देती है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टीम इंडिया के तीसरे T20 मुकाबले की प्लेइंग 11 की, जिसे कप्तान सूर्य कुमार यादव ने आज न्यूजीलैंड को हराने के इरादे से पूरी मजबूती के साथ सजाया है। इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम में सही संतुलन, आक्रामक बल्लेबाजी और धारदार गेंदबाजी का जबरदस्त मिश्रण देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर नजर डालें तो यहां बाएं हाथ के विस्फोटक और दमदार ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा मैदान पर खेलते दिखेंगे, जो इस समय आईसीसी की T20 रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर काबिज हैं। अभिषेक शर्मा अपनी तूफानी और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और वह मैच की पहली ही गेंद से विरोधी गेंदबाजों पर दबाव बना देते हैं। बड़े बड़े छक्के और चौके लगाकर वह गेंदबाजों की लाइन और लेंथ पूरी तरह बिगाड़ देते हैं और पावर प्ले में ही मैच का रुख भारत की तरफ मोड़ने का दम रखते हैं। अगर इस T20 सीरीज में उनके प्रदर्शन की बात करें तो पहले T20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 35 गेंदों में 84 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थीं। हालांकि दूसरे T20 मुकाबले में वह खाता खोलने में सफल नहीं हो सके, लेकिन उनकी काबिलियत पर कोई सवाल नहीं उठता। कुल T20 करियर की बात करें
तो अभिषेक शर्मा अब तक 35 टी20 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 1199 रन बनाए हैं और उनके बल्ले से 7 अर्धशतक और 2 शानदार शतक निकल चुके हैं। खास बात यह है कि उन्होंने ये रन करीब 190 की जबरदस्त स्ट्राइक रेट से बनाए हैं, जो उनकी आक्रामक सोच और निडर बल्लेबाजी को साफ दिखाता है। ऐसे में आज एक बार फिर देशवासियों को अभिषेक शर्मा से तिरंगे की शान बढ़ाने वाली धमाकेदार पारी की पूरी उम्मीद होगी। तो दोस्तों, प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर नजर डालें तो यहाँ विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन मैदान पर खेलते दिखेंगे। संजू सैमसन अपनी तेज और निडर बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और वह टीम इंडिया की पावर प्ले में हमेशा अहम योगदान देने की क्षमता रखते हैं। आपको बता दें कि संजू सैमसन इस टी20 सीरीज में अब तक पूरी तरह से फ्लॉप नजर आए हैं और शुरुआती मुकाबलों में उनका बल्ला ज्यादा बोल नहीं पाया, लेकिन जब वह एक बार पिच पर सेट हो जाते हैं तो बड़े बड़े छक्के और चौके लगाकर विपक्षी टीम की पूरी रणनीति ध्वस्त कर सकते हैं। अगर उनके टी20 करियर की बात करें तो संजू सैमसन ने अब तक 54 टी20 मुकाबले खेलते हुए 1048 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक और 3 अर्धशतक निकले हैं। उनके खेल में जिस तरह का आक्रामक अंदाज और निडरता देखने को मिलती है, वह टीम इंडिया की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज के मुकाबले में भी देशवासियों को उम्मीद है कि संजू सैमसन अपने बल्ले से तिरंगे की शान बढ़ाने वाली पारी खेलेंगे और भारत की जीत की राह को आसान बनाएंगे। तो दोस्तों, प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर तिलक वर्मा की चोट की वजह से बाहर होने के बाद ईशान किशन को टीम इंडिया में खेलने का मौका मिला था और इस सीरीज में उन्होंने इस मौके को भरपूर इस्तेमाल किया है। हालांकि पहले टी20 मुकाबले में वापसी करते हुए ईशान किशन केवल 8 रन बनाकर सस्ते में आउट हो गए थे, लेकिन दूसरे टी20 मुकाबले में उनका खतरनाक रूप देखने को मिला। न्यूजीलैंड की गेंदबाजी उनके सामने बिल्कुल बेबस नजर आई और ईशान किशन ने सिर्फ 32 गेंदों में 76 रनों की अहम पारी खेलकर टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उनकी इस बेहतरीन पारी की वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार भी दिया गया। आज के मुकाबले में भी दर्शकों को उम्मीद है कि ईशान किशन अपने आक्रामक खेल से भारत की जीत की राह आसान बनाएंगे। अगर उनके टी20 करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक 34 टी20 मुकाबले खेलते हुए 880 रन बनाए हैं और इस दौरान उनके बल्ले से 7 अर्धशतक और 2 शतक निकले हैं। उनका आक्रामक अंदाज और निडर बल्लेबाजी आज भी भारतीय टीम के लिए बड़ी ताकत साबित होगी और देशवासियों को तिरंगे की शान बढ़ाने वाला रोमांचक खेल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर खेलते दिखेंगे। सूर्य कुमार यादव, जिनकी आलोचना बीते 1 साल से हो रही थी क्योंकि वह लगातार फॉर्म में नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन उनकी कप्तानी में टीम इंडिया लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही थी। तीसरे टी20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने अपने आलोचकों को पूरी ताकत से जवाब दिया। पहले टी20 मुकाबले में उन्होंने 32 रनों की पारी खेली थी, वहीं दूसरे टी20 मुकाबले में नाबाद 82 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर टीम इंडिया के लिए बड़ी जीत दिलाई। इस प्रकार अब तक दोनों टी20 मुकाबलों में उन्होंने 114 रन बनाकर टीम इंडिया का सबसे बड़ा स्कोर इस सीरीज में बनाया है। सूर्य कुमार यादव एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके आने से मैदान पर टीम का मनोबल और देशवासियों का उत्साह दोनों बढ़ जाते हैं। अगर उनके टी20 करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक 101 टी20 मुकाबले खेलते हुए 2902 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 22 अर्धशतक और 4 शतक निकले हैं। उनका आक्रामक और निडर अंदाज आज भी भारतीय टीम के लिए प्रेरणा और जीत की ताकत साबित होता है। तो दोस्तों, प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर टीम इंडिया के धमाकेदार फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह मैदान पर खेलते दिखेंगे। रिंकू सिंह एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके सामने गेंदबाजी करना किसी भी गेंदबाज के लिए आसान नहीं होता, खासकर डेथ ओवरों में, क्योंकि वह कम समय में तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं और विपक्षी टीम पर लगातार दबाव बनाते हैं। इस टी20 सीरीज में रिंकू सिंह ने अपने फिनिशर के रूप में अपनी क्षमता साबित की है। पहले टी20 मुकाबले में उन्होंने नाबाद 44 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी, जिसने टीम इंडिया को मैच में मजबूत स्थिति में रखा। अगर उनके टी20 करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक 37 टी20 मुकाबले खेलते हुए 554 रन बनाए हैं और इस दौरान उनके बल्ले से 3 अर्धशतक और 2 शानदार शतक निकले हैं। रिंकू सिंह का आक्रामक और निडर खेल
किसी भी मुकाबले का रुख पलटने की ताकत रखता है। आज के मुकाबले में भी भारतीय टीम के फिनिशर के रूप में वह देशवासियों को तिरंगे की शान बढ़ाने वाली धमाकेदार पारी देखने का मौका देंगे और टीम इंडिया की जीत की राह को आसान बनाएंगे। तो दोस्तों, प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर भारतीय टीम के धमाकेदार ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या मैदान पर खेलते दिखेंगे। हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के सबसे बड़े मैच विनर ऑलराउंडर हैं, जिन्होंने अकेले दम पर कई मुकाबलों में टीम इंडिया को जीत दिलाई है। अगर बात करें हार्दिक पांड्या के इस T20 सीरीज के प्रदर्शन की, तो पहले T20 मुकाबले में उन्होंने ऑलराउंड खेल दिखाते हुए अपनी गेंदबाजी से 1 विकेट लेकर 25 रन बनाए और बल्लेबाजी में भी अहम योगदान दिया। दूसरे T20 मुकाबले में भले ही उनका बल्ला ज्यादा नहीं चला, लेकिन उनकी गेंदबाजी ने टीम को काफी मदद पहुंचाई और विपक्षी बल्लेबाजों को दबाव में रखा। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो हार्दिक पांड्या ने अब तक 126 T20 मुकाबले खेलते हुए 2027 रन बनाए हैं, जिनमें उनके बल्ले से 7 अर्धशतक निकले हैं। साथ ही गेंदबाजी में उन्होंने 103 विकेट भी चटकाए हैं। उनका आक्रामक बल्लेबाजी और धारदार गेंदबाजी का संयोजन भारतीय टीम के लिए किसी भी मुकाबले का रुख पलटने की ताकत रखता है। आज भी हार्दिक पांड्या देशवासियों को तिरंगे की शान बढ़ाने वाली धमाकेदार प्रदर्शन देने वाले हैं। तो दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर ऑलराउंडर अक्षर पटेल मैदान पर खेलते दिखेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दूसरे T20 मुकाबले में अक्षर पटेल चोट की वजह से खेलते नहीं दिखे थे, लेकिन अब वह पूरी तरह से फिट होकर तीसरे T20 मुकाबले के लिए धमाकेदार वापसी कर चुके हैं। अक्षर पटेल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से किसी भी मुकाबले का रुख पलटने की काबिलियत रखते हैं। पहले T20 मुकाबले में उन्होंने बल्ले से ज्यादा प्रभाव नहीं डाला, लेकिन गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 विकेट चटकाया। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो अक्षर पटेल ने अब तक 86 T20 मुकाबले खेलते हुए अपनी गेंदबाजी से 63 विकेट चटकाए हैं और अपने बल्ले से 686 रन बनाए हैं, जिनमें उन्होंने 1 अर्धशतक भी लगाया है। उनका आक्रामक खेल और निडर प्रदर्शन भारतीय टीम के लिए किसी भी समय मुकाबले का रुख बदल सकता है। आज भी अक्षर पटेल देशवासियों को तिरंगे की शान बढ़ाने वाली धमाकेदार प्रदर्शन देने वाले हैं और टीम इंडिया की जीत में अहम योगदान निभाएंगे। तो दोस्तों, प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे मैदान पर खेलते दिखेंगे। शिवम दुबे इस T20 सीरीज में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से टीम इंडिया के लिए ताबड़तोड़ प्रदर्शन कर रहे हैं और विपक्षी टीमों के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। पहले T20 मुकाबले में बल्ले से ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाए, लेकिन उन्होंने अपनी गेंदबाजी से 2 विकेट चटकाए और टीम को महत्वपूर्ण फायदा पहुंचाया। वहीं दूसरे T20 मुकाबले में उनका विशाल रूप देखने को मिला, जब उन्होंने गेंदबाजी से 1 विकेट लिया और जरूरत पड़ने पर बल्ले से 36 रनों की तूफानी पारी खेलकर टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो शिवम दुबे ने अब तक 52 T20 मुकाबले खेलते हुए 654 रन बनाए हैं, जिनमें उनके बल्ले से 4 अर्धशतक निकले हैं और गेंदबाजी से उन्होंने 26 विकेट चटकाए हैं। उनका आक्रामक खेल और निडर प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए किसी भी मुकाबले का रुख पलटने की ताकत रखता है। आज भी शिवम दुबे देशवासियों को तिरंगे की शान बढ़ाने वाला शानदार प्रदर्शन देंगे और जीत में महत्वपूर्ण योगदान निभाएंगे। तो दोस्तों, प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन डेथ ओवरों के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह मैदान पर खेलते दिखेंगे। आपको बता दें कि दूसरे T20 मुकाबले में जसप्रीत बुमराह खेलने नहीं दिखे थे, क्योंकि उन्हें आराम दिया गया था, लेकिन जब टीम इंडिया को उनकी जरूरत पड़ी तो तीसरे T20 मुकाबले में उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया गया और टीम की गेंदबाजी को मजबूत बनाने का जिम्मा सौंपा गया। जसप्रीत बुमराह एक ऐसे गेंदबाज हैं जो किसी भी स्थिति में विकेट चटकाने की क्षमता रखते हैं और विपक्षी टीमों को दबाव में डाल देते हैं। पहले T20 मुकाबले में उनका बल्ला ज्यादा नहीं चला, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने कंजूसी और सटीक लाइन लेंथ के साथ शानदार गेंदबाजी की। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने अब तक 24 T20 मुकाबले खेलते हुए अपनी गेंदबाजी से 103 विकेट चटकाए हैं और कई कीर्तिमान अपने नाम किए हैं। उनका आक्रामक और निडर अंदाज
टीम इंडिया के लिए किसी भी मुकाबले का रुख पलटने की ताकत रखता है। आज भी जसप्रीत बुमराह देशवासियों को तिरंगे की शान बढ़ाने वाली शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन देंगे और टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित करेंगे। तो दोस्तों, प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह मैदान पर खेलते दिखेंगे। अर्शदीप सिंह ने इस फॉर्मेट में बहुत कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है और टीम इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार बन चुके हैं। हालांकि इस T20 सीरीज में अर्शदीप सिंह अब तक ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। पहले T20 मुकाबले में उन्हें एक विकेट जरूर मिला था, लेकिन इस दौरान उन्होंने काफी रन खर्च किए। दूसरे T20 मुकाबले में उन्हें कोई सफलता नहीं मिली और उन्होंने 50 से ज्यादा रन खर्च किए। हालांकि उनके करियर के आंकड़े उन्हें भारतीय टीम का भरोसेमंद गेंदबाज साबित करते हैं। अगर उनके T20 करियर की बात करें तो अर्शदीप सिंह ने अब तक 74 T20 मुकाबले खेलते हुए इस फॉर्मेट में 111 विकेट चटकाए हैं। यह उन्हें टीम इंडिया के सबसे सफल T20 फॉर्मेट के गेंदबाजों में शामिल करता है। उनका तेज और निडर अंदाज किसी भी मुकाबले का रुख पलटने की ताकत रखता है। आज भी अर्शदीप सिंह देशवासियों को तिरंगे की शान बढ़ाने वाली जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन देंगे और टीम इंडिया की जीत में अहम योगदान निभाएंगे। तो दोस्तों, प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर टीम इंडिया के दिग्गज गेंदबाज और T20 फॉर्मेट के ICC रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती मैदान पर खेलते दिखेंगे। वरुण चक्रवर्ती ने लगातार T20 फॉर्मेट में शानदार गेंदबाजी कर टीम इंडिया को कई मुकाबलों में जीत दिलाई है और विपक्षी टीमों के बल्लेबाजों के लिए डर का नाम बन चुके हैं। इस T20 सीरीज के पहले मुकाबले में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 विकेट लिए थे और अपनी कंजूसी और सटीक लाइन लेंथ से टीम इंडिया को महत्वपूर्ण फायदा पहुंचाया। वहीं दूसरे T20 मुकाबले में भी उन्होंने 1 विकेट लेकर टीम की जीत की राह आसान की और विपक्षी बल्लेबाजों को दबाव में रखा। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती ने अब तक केवल 35 T20 मुकाबले खेलते हुए अपनी गेंदबाजी से 58 विकेट चटकाए हैं। उनका तेज, निडर और सटीक गेंदबाजी का अंदाज किसी भी मुकाबले का रुख पलटने की ताकत रखता है। आज भी वरुण चक्रवर्ती देशवासियों को तिरंगे की शान बढ़ाने वाली धमाकेदार गेंदबाजी का प्रदर्शन देंगे और टीम इंडिया की जीत में अहम योगदान निभाएंगे। तो दोस्तों, आज खेले जाने वाले तीसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया अपनी इस प्लेइंग 11 के साथ न्यूजीलैंड को धूल चटाने के लिए मैदान पर उतरने वाली है। देशवासियों को उम्मीद है कि हर खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत लगाएगा और तिरंगे की शान बढ़ाएगा। दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ कि इस प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी को खेलने का मौका कप्तान सूर्यकुमार यादव को देना चाहिए था।